हेलो गाइस। आज हम समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। उस कहानी के माध्यम से ये चैप्टर को आपको समझाएंगे। एक कोई लड़का होता है, वो क्या होता है, उसको रेलवे में जॉब लग जाता है। जो जॉब लगता है तो उसको सरकार के द्वारा 20,000 रुपये की तनख्वाह मिलता है और वो उसमें कानून होता है कि हर साल आपको 5,000 रुपया आपको बढ़ा दिया जाएगा। तो वो लड़का क्या करता है, दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मेरी जॉब लग गई और सरकार के द्वारा हमको 20,000 का तनख्वाह मिला और ऊपर से हमको हर साल 5,000 रुपया बढ़ा दिया जाएगा, अब मेरी शादी करवा दो। तो वो माँ कहती है कि नहीं, अभी तुम्हारा हम शादी नहीं करवाएंगे। जब तुम्हारा तनख्वाह 35,000 हो जाएगा तो तुम्हारा हम क्या करवा देंगे, शादी करवा देंगे। इसका मतलब हुआ कि जैसे इस साल कितना मिल रहा था उसको 20,000, तो अगला साल कितना मिल जाएगा 25,000। उसके अगला साल कितना बन जाएगा 30,000, 35,000 मिलेगा। कहने का मतलब हुआ उसको हर साल कितना हुआ, यानी 5,000 मिल रहा है। इसमें हर साल इसको कितना मिल रहा है 5,000 मिल रहा है। हर साल इसको कितना मिल रहा है, बेनिफिट इसको 5,000 मिल रहा है। यानी कि इसका जो तनख्वाह है लगातार कितना हुआ 5,000 रुपया लगातार बढ़ रहा है। यानी कि वही कहता है समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत हो, यानी कि समान रहो। यानी कि कोई भी संख्या है वो एक समान रूप से वो बढ़ेगा। क्या बोले, कोई जो संख्या है तो वो क्रमागत रूप से यानी कि समान रूप से बढ़ते जाएगा। जैसे वो नौकरी में था तो उसको मिला कितना 20,000 मिला, फिर अगले साल कितना 25,000, इसके बाद अगले साल कितना 30,000, इसके बाद कितना हुआ था 35,000 जाके मिला। तो उसी तरह मतलब एक नियत रूप से वो संख्या को बढ़ा रहा था, यानी कि संख्या बढ़ रहा था। तो चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। कहता है 1 3 1 4 7 10 13। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 में 3 जोड़ा कितना हुआ 4 पुर गया, 4 में 3 जोड़ा 7 पुर गया, और 7 में 3 जोड़ा 10 पुर गया, 10 में 3 जोड़ा क्या हुआ 13 पुर गया। इसका मतलब है यहाँ सब में 3 का क्या हो रहा है, एडिंग हो रहा है। और ये संख्या जो है एक नियत रूप से यानी कि लगातार धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे कहता है 6 9 12 15 18। तो 6 में 3 जोड़ा 9 पुर गया, 9 में 3 जोड़ा 12 पुर गया, 12 में 3 जोड़ा कितना 15 जोड़ी पुर गया, 15 में 3 जोड़ा 18। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या आता है, संख्या जो है एक लगातार रूप से यानी कि एक नियत रूप से 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो अगर एक नियत रूप से यानी कि लगातार रूप से अगर बढ़ रहा है तो इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है क्या, प्रोग्रेस करना यानी कि बढ़ना। तो कैसे, अरिथ रूप से यानी कि एक समान रूप से, इसीलिए बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब आता है कुछ महत्वपूर्ण टर्म ही है, चलिए उस टर्म को हम समझते हैं। तो कहता है किसी एपी का प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद को क्रमशः, यानी कि जब किसी ए जो एपी में दिया हुआ है, यानी कि एपी में जो दिया हुआ है तो इसको कैसे T1 T2 T3 या इसको A1 A2 A3 से सूचित करेंगे। यानी कि जब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद को या A1 A2 A3 के रूप में इसको हम लिखेंगे। तो अगला कहता है किसी एपी का सार्व अंतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित किया जाता है। यानी कि इसमें टर्म आएगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो कॉमन डिफरेंस को अगर बात किया जाए इंडिकेट करने सूचित करेंगे तो हम डी से सूचित करेंगे। तो डी के सार्व अंतरण किसे कहते हैं, चलिए उसको हम समझते हैं। कहता है कि एपी का सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब हो गया, इसको हम डी भी बोल सकते हैं। तो कहता है दूसरा पद माइनस
पहला पद, यानी कि पहला ईयर जितना सैलरी मिला था उसके अगला ईयर में अगर सैलरी जो मिला उसको घटा देंगे, ये पता चल जाएगा कितने का हमको बढ़ोतरी हुआ। तो वही लिखे हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे यहाँ 1, 4, 7, 10 है, तो इसका अगर ये दोनों की बात किया जाए, ये दोनों क्या था, पहला पद ये हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो इसमें इसको घटा सकते हैं। जैसे अब ये दोनों पद लिए, तो ये दोनों पद में ये पहला पद ये दूसरा पद, तो 7 में 4 घटा देंगे। अगर मान लिया ये दोनों पद को लिए, तो ये दोनों पद में ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया पहला पद, दूसरा पद में क्या करते हैं, पहला पद को घटा सकते हैं। तो वही लिखे हैं कॉमन डिफरेंस बराबर की सार अंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। अब कहता है कि प्रथम पद किसे कहते हैं, यानी कि एपी का प्रथम पद, दिए गए संख्याओं का प्रथम पद ही क्या कहलाता है, एपी का प्रथम पद। यानी कि कोई संख्या दिया हुआ जो पहला पद होता है, प्रथम पद है, वही क्या एपी का पहला पद कहलाता है। जैसे अब एपी का बात करते हैं, यानी कि देख लीजिए एपी में है कि नहीं, पहले 6 3 9, फिर इसमें यानी कि 3 3 घट रहा है, 6 में 3 घटेगा, 3 हुआ, 3 में 3 घटेगा, कितना 0 हुआ, 3 में 0 में 3 घटा -3 हो गया, यानी कि घटते जाए। तो ये जो दिया हुआ था संख्या, तो यही अगर संख्या दिया हुआ मतलब ये क्या हुआ, पहला पद हो गया। अब कहता है सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या बोले, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद यहाँ पर 3 है, पहला पद कितना है 6, तो 3 माइनस 6 बराबर -3। अब यहाँ निकालने के लिए आएगा कि एपी कैसे निकलेगा, तो एपी बराबर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्या बोले, एपी अगर कहीं भी निकालना हो तो निकालना क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब वहाँ आता है कि एनवा पद हम कैसे निकालेंगे एपी का। कहता है nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी का एनवा पद। तो एपी का एनवा पद कैसे निकलेगा, जब एपी का प्रथम पद दिया हो और जब और सार्वंतर दिया हो तब एपी का एनवा पद निकल जाएगा। तो एनवा पद को जिसको कहीं कहीं यूज होता है कि अंतिम पद भी कहा जाता है, इसको एनवा पद को अंतिम पद। तो टी एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला को याद रखना है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अगला आता है कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी, यानी कि ए पी के एन पदों का योग का फार्मूला। तो क्या होता है, यानी कि जब ए पी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और एनवा पद टी एन हो तथा एन पदों का योग एस एन हो, यहाँ लिखे हैं एन पदों का योग एस एन हो, तब उसको अंतिम ए पी का एन पदों के योग का फार्मूला क्या होगा, तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस टी एन, जहाँ एन बटे 2 फार्मूला हो गया, ए को के क्या बोलते हैं प्रथम पद और टी एन को क्या बोलते हैं अंतिम पद। कहीं भी अगर ऐसा निकालना हो, अगर प्रथम पद अंतिम पद दिया हो तो डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करके हम बना सकते हैं। तो एन बटे 2 ब्रैकेट प्रथम पद प्लस अंतिम पद। इसका अगला फार्मूला आता है कि एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए कैसे ये आया, तो यहाँ पर देखिए टी एन का वैल्यू रख दिए, टी एन का वैल्यू कितना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो जुट के कितना होगा 2a और यहाँ कितना एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू रख दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। तो इसलिए फार्मूला हो गया एस एन बराबर एन बटे 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक और भी फार्मूला आता है, लास्ट फार्मूला टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1। चलिए ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला। अब इसके बाद अगली वीडियो में लेंगे हम इसका सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।